हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और हमें ये भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम कैसी लाइफ डिज़र्व करते हैं? क्या हम एक एवरेज लाइफ डिज़र्व करते हैं या हम भी उस लेवल की लाइफ डिज़र्व करते हैं जहाँ पर हम अपने आज का दौर ऐसा है कि अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो सबसे बड़ी बुरी किस्मत आज के टाइम में उसकी मानी जाती है कि जो 25 से 26-27 की एज में है और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और दिक्कत यही है कि आज इतने रिसोर्सेस हमारे पास हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं करते। क्या हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं? जो चीज़ हमारे पास रिसोर्सेस फ्री हैं वो उसे हमें कैसे यूज़ करना है? अगर हमारे पास पैसे नहीं है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई महँगा कोर्स करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम फ्री के रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। जो आज के टाइम में इतनी बड़ी दुनिया है, इतना कुछ डिजिटल हो चुका है, सब कुछ आपको फ्री मिल जाता है। फिर भी आप लोग उस पे ध्यान नहीं देते, अपने फ़ोकस नहीं उस पे करते। आप अगर यही शिकायतें करते रहेंगे कि मेरा टाइम नहीं है, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है या मुझे इस सिचुएशन ने घेर रखा है या मुझे इस सिचुएशन ने घेर रखा है, तो हमेशा ही आप ऐसे रहेंगे। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको एक फ़ोकस होना पड़ेगा अपने गोल को लेके। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जो चीज़ें हम फ्री मिल रही हैं रिसोर्सेज़, तो हम उन्हें यूज़ क्यों नहीं करते? या आप उन्हें यूज़ क्यों नहीं करते? कि अपनी लाइफ़ में ये जो प्रॉब्लम आ रही है इन्हें हटा सको। ये तरीका तभी काम आएगा जब आप अपने गोल को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे। वरना अगर आपके पास फ्री रिसोर्सेस भी हैं और आप अपने गोल को लेके सीरियस नहीं हैं तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ करेंगे नहीं, आपको वो मोटिवेशन ही नहीं आएगी। आप अपना दिन ऐसे गुज़ारेंगे जैसे नॉर्मली लोग गुज़ारते हैं। और इस तरह से दिन गुज़ारने का मतलब होता है कि आप एक एवरेज लाइफ़ जीने वाले हैं। आप एक नॉर्मल सीधी-सादी सी लाइफ़ गुज़ारने वाले हैं। आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुँचेंगे जहाँ लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ की तुम सपने देखते हो, जहाँ तुमने अपने आप से वादा किया है कि हम आज से 5 या 6 साल बाद उस लेवल पे होंगे। आपको किस चीज़ ने घेरा, किस चीज़ की टेंशन रहती है? यही कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भाई मेरे मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत नहीं करते। आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं? आज के टाइम में आपके लिए क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन आपके लिए अवेलेबल है। ये चीज़ें फ्री वाली बता रहा हूँ जो आप किसी चीज़ से सीख के, किसी यूट्यूब से सीख के या कोई भी ऐसे फ्री कोर्सेज़ कई सारे मिल जाएँगे तुम्हें गूगल पे, जहाँ से तुम ये चीज़ें सीख सकते हो और उन्हें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बस वो जज़्बा, वो हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। कंटेंट क्रिएशन से बढ़िया और क्या काम होगा आपके लिए। आप अगर कुछ मेहनत उसमें कर लें तो आप लोगों को लाइफ के बारे में बता सकते हैं। आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं, आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं, उन्हें आसान बना सकते हैं। जो उनकी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढ के उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होती है। इससे आप एक तो लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरा आपके पास पैसे आते हैं। आपके पास पैसे आएँगे तभी आप थोड़ा बड़ा सोच पाएँगे, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि आप खाली बैठे हैं, आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और आप सोचें कि मैं योगा कर लूँ या मैं ऐसी चीज़ कर लूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस जभी आएगा जब आप उस लेवल तक पहुँच जाएँगे। जब आप उस पैसे को अपने पास रखेंगे, जो पैसा आपने कमाया है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, कहीं से भी कर लीजिए। यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है, गूगल पे फ्री मिल जाता है, बहुत से चैनल हैं जो फ्री सिखा रहे हैं। आप उन कोर्सेज़ को लीजिए, उन्हें फ्री कोर्सेज़ के नोट्स बनाइए, उसके बारे में देखिए, उसे प्रैक्टिकली करिए अपने कंप्यूटर पे। जहाँ दिक्कत आती है उस चीज़ को वापस से करिए। आप फिर उसे अप्लाई करिए ना अपनी लाइफ़ में। आपके पास रिसोर्सेज़ तो होगा, कुछ पैसे आने का ज़रिया तो होगा कि आप कुछ सोच सकें, कुछ अभी आप बंधे हुए हैं, आप कुछ सोच भी नहीं सकते। आप किसी चीज़ में अगर बंधे हुए हैं, तो आप आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर आपके घर की टेंशनें आपको घेरे हुए हैं, तो जब तक आपके पास पैसा होगा नहीं, आप आगे के बारे में कैसे सोचेंगे? आपको तो वही दिमाग में घूमेगा कि घर वालों की टेंशन है, उन्हें तो पैसा लाके देना है जल्दी से जल्दी, और ये काम ऐसे हैं कि हैंड टू हैंड काम नहीं होते, इसके लिए आपको टाइम लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इस पे धीरज रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके लोग इसमें कामयाब होते हैं। पर अगर जब इसमें कामयाब हो जाते हैं तो लोग फिर बहुत आगे जाते हैं, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर आप ने बड़े अपनी लाइफ के गोल बनाए हैं तो उनको पाने के लिए उस लेवल की मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। कंटेंट क्रिएशन इतना बढ़िया आपके पास आज के टाइम में
टूल है कि आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हैं, किसी फिटनेस को लेकर ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, कुकिंग जानते हैं, वो दिखा सकते हैं लोगों को। आप कोई नॉलेज रखते हैं किसी बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो सिखा सकते हैं लोगों को। ए टू जेड हर चीज़ आप अपने कंटेंट क्रिएशन में डाल सकते हैं। वहाँ आप फॉलोअर उन्हें बनाएं, आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है। आप वहीं से पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने इस लायक कि आपके खर्चा पानी चल जाए, जिससे कि आप आगे सोच सकें। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक एवरेज लाइफ गुजारें। तो अगर आप एक एवरेज लाइफ नहीं गुजारना चाहते तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन चीज़ों का जिनके लिए आप ज़रूरी हैं, या उन लोगों के बारे में सोचो जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपसे लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, कौन से लोग हैं वो ऐसे जिन्हें इतनी सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पे पानी तो नहीं फेर सकते। आपको कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों को वो खुशी दे सकते हैं, तभी आप उन लोगों को वो हर चीज़ ला कर दे सकते हैं। जब आप इस लेवल पे हो जाएं कि आपको पैसे की चिंता ना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम तक तभी आप पहुंच सकते हैं जब आप इस लेवल के काम को फोकस करेंगे। ना कि आप अगर एक जॉब करते हैं सुबह से शाम तक, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से पहुंच सकते हैं। आपका एक महीने का खर्चा इकट्ठा हो जाता है, आपकी सैलरी मिलती है, वो सारा उसमें चला जाता है। आप अनमोटिवेटेड होकर फिर अपनी जॉब पे जाते, कोई इतनी खुशी नहीं होती। तो उसके लिए आप ऐसा अपना गोल बनाइए ना जहां आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कंटेंट क्रिएशन में भी मिल सकती है, डिजिटल मार्केटिंग में भी मिल सकती है। आप उन चीज़ों को रिसर्च कीजिए, उस पर फिर फोकस करिए ना। अपनी पढ़ाई जो है वो उस लेवल में स्किल सीखने के लिए कीजिए। जैसे आप एडिटिंग सीख सकते हैं, किसी के लिए एडिट कर सकते हैं, वीडियोस एडिट कर सकते हैं किसी के लिए, वहां से आप इंस्टेंट पैसा आपको आ जाएगा अगर आप एडिटिंग सीख जाएं तो। अगर आपको लगता है आप आराम से मतलब इतना इंतज़ार नहीं कर सकते सक्सेस का, तो उसके लिए आप ऐसी स्किल सीखिए जो आपको हैंड टू हैंड पैसा दिलाए। एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हैंड टू हैंड पैसे दिलाएंगी। आप उनका काम कीजिए क्लाइंट का, वो आपको पैसा देंगे। या एक ऑप्शन और है, आप अमेजोन के जो कोर्सेज चलते हैं उन्हें देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा सीख सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो। वो एक अलग टॉपिक है, पर बता रहा हूँ कि अमेजोन के जो कोर्सेज चलते हैं वो भी अच्छी तरह से लोगों को सिखाते हैं, उसमें भी अच्छा पैसा है अगर आप सीखना चाहें तो। ये सब आपके ऊपर है, बस आपको, मेरा मकसद ये है आप स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। जो भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं उसे अभी से स्टार्ट करें। सोच विचार में अपना टाइम मत गवाओ, अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट करो। मत सोचो कि आज मेरा मूड कैसा है, आज मेरी तबीयत कैसी है। ये सारी चीज़ें बाद की हैं। अगर आप अपने मूड या तबीयत का बहाना लेके उस काम को छोड़ देते हो तो इसका मतलब आप इंतजार में ही थे उस काम को छोड़ने के, आपको वो काम करना ही नहीं था, और थोड़ा आपको बहाना मिला, आप उस काम से हट गए। ऐसे तुम कभी भी उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सक्सेस होने के लिए उस काम से मोहब्बत करना जरूरी है। तुम्हें मजा आना चाहिए उस काम को करते हुए, तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है। जब तुम उस काम को इतनी शिद्दत से करने लगोगे तो 100% तुम उसमें कामयाब होने होने हो। अब नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने बाद, पर उसमें सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि तुमने वो कामयाबी की एक हिम्मत जो बांधनी होती है ना, जो कॉन्फिडेंस जिस लेवल का अचीव करना होता है, वो उस काम के साथ कर रहे हो साथ साथ। अगर तुम अ, बहाने बनाने के चक्कर में रहोगे तो फिर उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी अचीव नहीं कर पाओगे, और हर काम तुम्हें हार्ड ही लगेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि यार ये इतना हार्ड है, मेरा मन नहीं कर रहा करने का। लेजीनेस फील होगी तुम्हें। वो इसीलिए होती है क्योंकि तुम्हें उस काम में मजा नहीं आ रहा। तुम्हें, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट जानबूझ के पैदा करना पड़ेगा, जानबूझ के उसमें मजा ढूंढो। क्योंकि अगर तुम उस काम से पीछे हटोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तो फिर तुम एवरेज लाइफ ही गुजारोगे या उससे भी बेकार लाइफ गुजारोगे। क्योंकि हर टाइम आने वाला टाइम महंगाई ही लेकर आ रहा है। तो अगर तुम सोचोगे थोड़े बहुत खर्चा पानी के लिए पैसे बन जाएं तो हम जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कत होगी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना फ्यूचर आज से डिसाइड करना है। तुम अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो या तुम ऐसे ही रहना चाहते हो नॉर्मल। अगर तुमने बड़े सपने देखे हैं तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखो। सिर्फ सपने देखने से या लोगों को अपनी कहानियां बताने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम उस चीज़ को अचीव ना कर लो।
आपको लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने इस चीज़ को अचीव किया, लोगों को खुद ही दिख जाएगा। लोगों से मतलब मत रखो कि मैं उन्हें ये कहानी बताऊँ, उन्हें ये कहानी बताऊँ, जबकि मेन चीज़ है तुम्हारा स्टार्ट करना। अगर तुम स्टार्ट करते हो तो अपने शांति से स्टार्ट करो, किसी को मत बताओ तुम क्या काम कर रहे हो, किसी को कुछ मत बताओ। एक दिन जब तुम सक्सेस होगे तो लोगों को अपने आप तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। बस तुम्हें मेहनत करनी है, अभी लोगों से मतलब नहीं रखना है, गायब हो जाओ 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए गायब हो जाओ और अपने आप पे काम करो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपने खाने-पीने पे काम करो, अच्छा खाना-पीना खाओ, हेल्दी रहोगे तो काम अच्छा करोगे। और अपने गोल पे फोकस, मेन चीज स्टार्ट करो और उसे अपने काम को लगातार करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया ठीक है, पर रूटीन मत टूटने दो। अगर तुम एक काम को लगातार कर रहे हो तो गैप मत करना उसमें बीच में, फिर वो रूटीन टूट जाता है तो आप अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं बचती उस काम को दोबारा करने की। हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना चाहिए और हमें ये भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम कैसी लाइफ डिजर्व करते हैं, क्या हम एक एवरेज लाइफ डिजर्व करते हैं या हम भी उस लेवल की लाइफ डिजर्व करते हैं जहां पर हम अपने हर चीज जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो भी चीज हमने सोची है अपने आप से प्रॉमिस की है उसको ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, तब हमें अपने आप जवाब मिलेगा कि हाँ हम कैसी लाइफ चाहते हैं। अगर तो आप एवरेज लाइफ चाहते हैं तो आप नॉर्मल सी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर तुम बड़ी लाइफ चाहते हो तो बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सारी चीजें उसकी कीमत होती है जब तुम बड़ी सक्सेस चाहते हो तो। पर वो सक्सेस भी इतनी बड़ी होती है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये चीज़ ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, बैंक बैलेंस है कि नहीं। उस सक्सेस पे जाके तुम चीज़ों को बस देख के पसंद करते हो।